चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, अगर आप फ्लाइट के जरिए अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो जल्दी टिकट बुक करा लेंगे तो बेहतर होगा। दरअसल सरकार ने इंडिगो संकट के बाद हवाई किराए पर कैपिंग लगा दी थी, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि जल्द ही इसे हटाया जा सकता है। डिटेल्स ले लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे हवाई किराए पर कैपिंग कब तक हटाई जा सकती है? जी, एयरफेयर कैप इंडिगो संकट के बिल्कुल पीक पर लिया गया था, जब बाज़ार में जो कैपेसिटी है फ़्लाइट्स की वो काफ़ी कम हो चुकी थी। कई सारी जो एयरलाइंस हैं वो आसमान छूते किराए दे रही थी। उस वक्त सरकार ने एक सीमा तय की थी कि एक डिस्टेंस के आधार पर एक एयरफेयर कैप होगा, जिसे आगे लागू किया गया। और उसका जो मुख्य मकसद था कि जब तक कैपेसिटी बाज़ार में दोबारा से नहीं आ जाती है तब तक जो एयरलाइंस हैं वो एक सीमा से ज़्यादा किराए जो है वो ना बढ़ाएँ, और साथ ही जो बाकी एयरलाइंस हैं वो प्रीडेटरी प्राइसिंग का सहारा ना ले। लेकिन अब सरकार को लगता है कि बाजार में कैपेसिटी काफ़ी हद तक वापस आ चुकी है, चीज़ें काफ़ी हद तक सामान्य हैं, और नए साल और फेस्टिव सीजन में जैसे हमने देखा कि चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहीं, तो अब सरकार इस एयरफेयर कैप को हटाने की तैयारी में है। इसको लेकर रिव्यू मीटिंग सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में हो रही है और अगले कुछ दिनों में इसको लेकर फैसला किया जाएगा। सरकार का ये मानना है कि जो एयरफेयर है वो डीरेगुलेटेड ही फिलहाल रहना चाहिए, और इसलिए बहुत जल्दी इसको लेकर एक फैसला किया जाएगा। और हालांकि साथ ही अचानक से फेयर कैप को हटाने के बाद किराए ना बढ़ जाएं, इसके लिए तमाम जो एयरलाइंस हैं उन्हें हर 15 दिन में एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी अलग अलग सेक्टर्स में कि वो जो है उनके हवाई किराए किस तरीके से रहे हैं। और सरकार का ये भी कहना है कि वो लगातार मॉनिटर करते रहेंगे, अगर किसी सेक्टर में या किसी रूट में हवाई किराए बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखते हैं तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है।